ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस D2 बुक और अपडेटेड है ये ग्रेड 7 की। और यहाँ हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1A और इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसको मैंने समझाने के लिए साथ साथ क्वेश्चन लिखा है और साथ साथ मैंने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और जल्दी से बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिख के और उसको उस साथ ही मैंने उस हिस्से को, उस पार्ट को मैंने साथ ही उसके सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे कि इसका पहला पार्ट है फरहान, हुसैन, अनुषा, सारा एंड सलमान शेयर अ सम ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 बंदे हैं। ठीक है, शेयर अ सम ऑफ मनी, मनी है जिस रकम है जो उन्होंने आपस में शेयर करनी है। फरहान टेक 1/5 ऑफ द सम ऑफ मनी। अब फरहान का जो हिस्सा है वो 1/5 है ऑफ द सम ऑफ मनी। ठीक है, उस जितनी भी रकम है उसमें से उसने जो अपना हिस्सा लेना है वो 1/5 के हिसाब से लेना है। अब यहाँ हमें क्या है कि हमें बताया नहीं गया कि टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, तो हमने एक्सपोज करनी है। लेट टोटल अमाउंट हमारे पास इज इक्वल टू होती है अगर 1। ठीक है, यहाँ अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप 1 के अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हैं। जहाँ हम खुद से कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ हमारी अपनी चॉइस पे होता है कि हम वहाँ जो नंबर ले रहे हैं वो अपनी पसंद से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, हमने चूँकि मोस्टली कोशिश होनी चाहिए कि आप छोटा ही नंबर लें ताकि उसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ठीक है, इज इक्वल टू हमने लिया है 1। फरहान का जो शेयर है वो क्या है 1/5 है। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1 से तो 5 1 से हमारे पास 5 हो जाएगा और 1 का हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई आता है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 1 का हमारे पास 1 आ गया, 1/5 आ जाएगा। अब अपना हिस्सा जो उसने लिया 1/5, 1 में से उसने अपना हिस्सा 1/5 लिया, वो उसने ले लिया। ठीक है, रिमेनिंग मनी हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है और 1/1 हम इसका हमारे पास 1 है तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो रकम है ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है। 1/5 इसने अपना हिस्सा लिया माइनस 1/1 हमारे पास 1 है तो 1/1 हम इसको लिखेंगे। माइनस का साइन है तो माइनस के साइन जहाँ भी आता है हम इसको क्रॉसिंग में हम सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5 1 1 जा हमारे पास 1, माइनस का माइनस लगेगा और 5 1 जा 5। ठीक है, 5 को 1 से दिया तो 5 1 जा 5, 1 को 1 से दिया तो 1 आ गया, मिड में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगेगा, 5 1 जा 5। अब 5 में से 1 को माइनस किया इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 4/5। 5 में से 1 गया तो 4 और ओवर में हमारे पास नीचे 5 है तो 5 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है फरहान का जो हिस्सा है ये हमारे पास इसमें से निकल गया। सेकंड हमारे पास इसका पार्ट है आफ्टर फरहान हैज़ टेकन हिज शेयर। जब फरहान अपना हिस्सा ले लेता है उसके बाद हुसैन टेक 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मनी। हुसैन जो रिमेनिंग हमारे पास मनी है उसमें से 1/3 हिस्सा लेता है हुसैन। ठीक है, हुसैन का जो शेयर है इज इक्वल टू 1/3 है। मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आया था रिमेनिंग मनी में 4/5, मल्टीप्लाई 4/5 करेंगे इज इक्वल टू 4 1 जा मल्टीप्लाई में जब आएगा तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। 4 1 जा हमारे पास आ गया 4, 5 3 जा हमारे पास हो गया 15। अब 4/5 माइनस 4/15, 4/5 ये हमारे पास आ गया, माइनस लगाएंगे क्योंकि हमने रिमेनिंग मनी हमने इसमें से लेनी है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमने फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। उसने जो हिस्सा लिया 4/15 लिया। ठीक है, टोटल हमारे पास थी 4/5, ये हमने दोनों लिख लिए, मिड में माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 15 है, 15 हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये भी 5 है। ठीक है, यहाँ हमने क्या करना है 5 में हमने 15 लिखे, अब 15 को 1 से देंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, यहाँ हमने 15 लेके आना है तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 15। 4 को अब अगर हमने नीचे 3 लिया है तो ऊपर हमारे पास क्या है 4 है तो ऊपर भी हम 3 ही लेंगे। इनके डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 15 है, यहाँ हमने 15 लेके आना है। 5 3 जा 15, ऊपर भी हमने 3 लिया, 4 3 जा हमारे पास आ जाएगा 12। अब 12 में से हमने 4 को माइनस किया, हमने उसकी रिमेनिंग मनी हमने फाइंड करनी है। 12 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8, नीचे हमारे पास 15 है तो 15 ही हमारे पास आ जाएगा। 5 3 जा हमारे पास हो गया 15। ठीक है, हमारे पास क्या आया 12, 12 में से हमने 4 को माइनस किया, ये वाला 4 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8/15। अब जो हमारे पास अमाउंट बची है वो है 8/15।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, जब उसने अपना हिस्सा ले लिया तो आफ्टर हुसैन हैज़ टेक हिज शेयर, जब हुसैन ने अपना हिस्सा ले लिया इसके बाद अनुषा टेक 1/4 ऑफ दी रिमेनिंग मनी। अब जो रिमेनिंग मनी है उनमें उसमें से 1/4 हिस्सा लेना है अनुषा ने। ठीक है, अनुषा शेयर क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 1/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हमारे पास रिमेनिंग मनी में क्या आया था 8/15। ठीक है, पीछे हमारे पास 8/15 रिमेनिंग मनी में आया था और इसका हिस्सा क्या है 1/4, मल्टीप्लाई हम लगाएंगे। अब 4 और 8 ये दोनों हमारे पास आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब 2 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 2 और 15 1 ज़ा हमारे पास आ गया 15, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2, 15 1 ज़ा 15। लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग मनी हमने फाइंड करनी है। रिमेनिंग मनी में हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग मनी ये वाली थी ये हमने लिखनी है, जो पीछे हमारे पास आई थी 8/15। अब जो हमारे पास इसका हिस्सा निकालने के बाद जो मनी हमारे पास बची है 2/15 माइनस लगाएंगे, 2/15 हम लिखेंगे, माइनस का साइन है 8 में से। अब नीचे हमने क्या करना था, डिनोमिनेटर को सेम करना था, पीछे हमने डिनोमिनेटर सेम किया था। यहाँ हमने क्या करना है, हमने इसको सेम नहीं करना क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम में है, यहाँ भी 15 है यहाँ भी 15 है। 8 में से हमने 2 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 6, ओवर में हमारे पास आएगा 15, दोनों सेम है तो एक बार हम लिखेंगे। ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल पे क्रॉस हो रहे हैं 3 के टेबल में, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2/3। रिमेनिंग मनी हमारे पास आएगी 2/3। ठीक है जी, अब आगे हमारे पास आता है आफ्टर अनुषा हैज़ टेकन हर शेयर। अनुषा जब अपना शेयर ले चुकती है, सारा टेक 1/7 ऑफ दी रिमेनिंग मनी। अब इसके बाद जो रिमेनिंग मनी हमारे पास रहती है उसमें से 1/7 हिस्सा जो है वो सारा लेती है। सारा का शेयर क्या है इज इक्वल टू 1/7। रिमेनिंग मनी हमारे पास क्या थी, यहाँ पर 2 हमारे पास आ जाएगा 5, 2/5 यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हमारे पास कटिंग होने के बाद आया था 2/5। ठीक है, ये यहाँ मिस्टेक 2/3 हमने लिख दिया है, यहाँ पर हमारे पास बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। ठीक है, यहाँ 2/5 है, 2/3 नहीं है, कटिंग होने के बाद हमारे पास 2/5 आया था। मल्टीप्लाई रिमेनिंग मनी में हमारे पास आ गया 2/5। अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई है, कटिंग हमारे पास कोई भी नंबर नहीं हो रहा, 2 1 ज़ा हमारे पास आ गया 2, 7 5 ज़ा हमारे पास हो गया 35। अब हमने इसका डिनोमिनेटर सेम लेना था, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर इनके डिनोमिनेटर सेम लिए हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि नेक्स्ट जो लास्ट हमें दिया गया है इसका शेयर हमें नहीं बताया गया। ठीक है, उन्होंने जस्ट क्या लिखा है, आफ्टर सारा हैज़ टेकन हर शेयर, जब सारा ने अपना शेयर ले लिया, सलमान टेक ऑल ऑफ दी रिमेनिंग मनी, तो जो बाकी की सारी रकम बचती है वो सलमान ले लेता है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मनी इज़ सलमान शेयर, तो सलमान का जो शेयर है जो हिस्सा है वो उसका क्या फ्रैक्शन हमारे पास बनता है। ठीक है, जब उसका शेयर में कोई हमारे पास अमाउंट ही नहीं है तो हमने इसको मज़ीद आगे नहीं लेके जाना, मज़ीद जो हिस्सा हमने इसका सॉल्व करना है वो सलमान का शेयर फाइंड करने में हमने करना है। सलमान शेयर हम क्या ले रहे हैं 2/5। ठीक है, रिमेनिंग मनी हमारे पास आई थी -2/35, माइनस हम लगाएंगे क्योंकि हमने इसका हिस्सा जो रिमेनिंग मनी वाला जो हिस्सा है वो हमने यहाँ पर हमने फाइंड करना है। -2/35 हमारे पास आ गया। अब यहाँ 35 है, डिनोमिनेटर हमने दोनों का सेम लेना है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है यहाँ 35 है, 5 7 ज़ा हमारे पास होता है 35, नीचे हमने 7 लिया तो ऊपर भी हम 7 लेंगे, ऊपर हमारे पास 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ा हमारे पास हो जाता है 14, 14/35। ठीक है, हमारे पास आ गया ये 14/35। इसको हम करते हैं 14 में से हम 2 को माइनस करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्या है, दोनों में 2 है, 2 हमारे पास सेम है। 14 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 12/35। ठीक है, यहाँ ये -2 लगाने का मकसद ये था कि हमारे पास ऊपर जो हमारे पास ये दोनों हैं ये हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो -2 हमने लगा लिया, मीन्स हमने जो उसका हिस्सा फाइंड करना है उसमें से 2 को हमने माइनस करना है। 14 में से हमने 2 को माइनस किया, नीचे वाला डिनोमिनेटर हमने सेम ले लिया, अब ऊपर हमारे पास सेम था, 14 में से 2 माइनस किए, 12/35 हमारे पास जो हिस्सा आएगा वो आएगा किसका, सलमान का। ठीक हो गया जी।
तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो सारी इनमें इक्वल हमने तकसीम कर दी। मीन्स के जिसका जितना हिस्सा था उस हिसाब से उसको हिस्सा मिला, और जो रिमेनिंग मनी हमारे पास थी वो सलमान को, मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि सलमान ने इसमें कोई अमाउंट सर्फ ना की हो इस शेयर में, तो जो बकाया रकम बचती है, जिन्होंने जितने पैसे लगाए होते हैं उस हिसाब से उनको प्रॉफिट भी मिलता है। इन सब ने पैसे अगर लगाए थे 1/4 1/3 इस हिसाब से, तो उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट भी मिला। और जिसने जस्ट एफर्ट की और उसने उसमें कोई भी अपना हिस्सा अमाउंट की शक्ल में नहीं डाला, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो फिर उसको मिल जाती है। ठीक हो गया जी।